अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है और जुलाई की 27 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के साथ बहजत चलानी। खालिद हमीद मज़ीद 3 रोज़ की छुट्टी पर हैं। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आलमी खबरों से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल को दावा किया कि जंग के आगाज से लेकर अब तक रूसी फौज ने तकरीबन 40,000 फौजियों को खो दिया है। अपने यौमिया पैगाम में उनका कहना था कि 4 महीनों से रूस ने अपने शहरियों को काबिज़ दस्ते के जानी नुकसानात के बारे में या तो बिल्कुल कोई इत्तला नहीं दी या फिर इसे सेंसर किया। इस बारे में मुकम्मल खामोशी रखी, कुछ भी शाया नहीं किया गया। यहाँ तक कि सियासी और अस्करी सतह पर मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ और तकरीरों में भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। ताहम जंग में अब तक मारे गए रूसी फौजियों की तादाद तकरीबन 40,000 है। अपने पैगाम में सदर ज़ेलेंस्की ने ओडेसा के इलाके पर रूस के ताज़ा तरीन हमलों की भी मजम्मत की। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज़ रूस ने ओडेसा पर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें निजी इमारतों और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों से दागे गए मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल जंगी जहाज़ों और दीगर अहम अहदाफ को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यूक्रेनी अफवाज ने मुल्क के जनूबी हिस्से में स्ट्रेटेजिक अहमियत के एक पुल को हदफ बनाया और रूस के मुकर्रर करदा एक अफसर के बकौल इसमें अमरीका के फ्राहम करदा रॉकेट सिस्टम को इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद बुध के रोज़ एंटॉस्की नामी ये पुल बंद रहा। खैरसन खित्ते के रूस की मुकर्रर करदा इंतजामिया के नायब सरबराह कर्ल स्ट्रीमोसोव का कहना है कि मंगल के रोज़ देर गए हमले के बावजूद पुल अपनी जगह पर कायम है, लेकिन पुल की सड़क घरों से भर गई। यह पुल जनूबी यूक्रेन में रूसी फौज के लिए साजो सामान पहुंचाने का एक अहम जरिया है। इस खबर का कुछ मवाद AP और रॉयटर्स से भी लिया गया। रूसी सदारती तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने मंगल के रोज़ उम्मीद जाहिर की थी कि फिनलैंड और यूरोपीय यूनियन के ममालिक रूसियों के लिए सयाहती वीज़े नहीं रोकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुमकिन हो सका तो रूस भी मुस्बत जवाब देने के लिए तैयार है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर सदारती तर्जुमान पेस्कोव ने ये बात फ़ोन कॉल के जरिए अपनी रोज़ाना की ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों को बताई है। पेस्कोव का ये तबसरा फिनलैंड की सियासी जमातों की तरफ से तमाम रूसियों के लिए सयाहती वीज़े रोकने के हक़ में बोलने के बाद सामने आया है। अमरीका के सदर गुज़श्ता 4 माह के दौरान पहली बार अपने चीनी हम मनसब से बात करने का इरादा रखते हैं, जिसके दौरान मुतअद्दिद 2 तरफ़ा और आलमी उमूर मौज़ूए गुफ्तगू रहेंगे। लेकिन ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान का मुमकिना दौरे के बारे में कुछ खदशात भी सामने आए हैं, जबकि चीन ने इंतबाह किया है कि अगर वो ताइवान गई, जिस पर उसका दावा है, तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। चीन की वजारत खारजा ने बुध के रोज़ सदारती फ़ोन कॉल पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन तर्जुमान याओ लिजान ने पेलोसी के दौरे के बारे में चीन के इंतबाह को दोहराया। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मंगल के रोज़ वाशिंगटन में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली हमले की कवरेज के दौरान हलाक होने वाली फ़लस्तीनी नजात अमरीकी सहाफ़ी शीरीन अबू आकिला के अहल खाना से मुलाकात की। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि ब्लिंकन ने अल जज़ीरा की सहाफ़ी के रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान इस अज़्म का इजहार किया कि अमरीका उनकी मौत के लिए एहतसाब का मुतालबा करेगा। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने सहाफ़ियों को बताया कि वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन शीरीन के अहले खाना से मुलाकात के मौके के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। वो न सिर्फ एक अमरीकी शहरी थीं, बल्कि एक ऐसी सहाफ़ी जिनकी सच्चाई की खोज लगाने की बेखौफ लगन ने दुनिया भर के सामीन के लिए उनके लिए एहतराम पैदा किया। तर्जुमान के मुताबिक ब्लिंकन इस मुलाकात के जरिए शीरीन के ख़ानदान से उनकी अलमनाक मौत पर गहरी ताज़ियत के इजहार के अलावा एहतसाब करने की अमरीकी तरजीह का इयादा भी करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने इस्राएली और फ़लस्तीनी शराकतदारों के साथ बातचीत करते रहते हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक नेड प्राइस ने एहतसाब के मतलब की वजाहत नहीं की। शीरीन अबू आकिला की मौत पर इस्राएली और फ़लस्तीनी हुक्काम की तहकीकात का जायज़ा लेने के लिए अमरीका ने 4 जुलाई को यह नतीजा अख्ज़ किया था कि मुमकिना तौर पर वो इस्राएली फायरिंग से हलाक हुई। ताहम मुमकिना तौर पर यह दानिस्ता अमल नहीं था, लेकिन अमरीका ने हतमी तौर पर इसराइल को इस वाक़े का जिम्मेदार नहीं ठहराया और जवाबदेही का सवाल इसराइलियों पर छोड़ दिया, जिस पर उनके अहले खाना और फ़लस्तीनियों ने गम और गुस्से का इजहार किया था। एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद शीरीन के अहले खाना ने अपने एक बयान में कहा कि हम वाशिंगटन DC में हैं ताकि इसराइली फ़ौज के हाथों अपनी अजीज़ शीरीन के कत्ल की मुकम्मल, काबिल एतमाद, आज़ाद और शफ़ाफ़ अमरीकी तहकीकात पर इसरार कर सकें।
बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड या IMF ने मंगल के रोज नसरजानी शुदा पेशगोई का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 2022 में आलमी पैदावार में 2.3% और 2023 में 2.9% कमी का रुझान रहेगा। कोविड की वबा और फिर यूक्रेन पर रूसी हमले के सबब आलमी मईशत अभी मुस्तहकम नहीं हुई और अब हमें एक मायूस कुन और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। पैदावार में इस कमी के रुझान के साथ पेशगोई के मुताबिक तरक्की याफ्ता मुल्कों में अफरात ज़र की शरह बढ़कर 6.6% और तरक्की पजीर मुल्कों में 9.5% तक हो जाएगी। पेशगोई में बताया गया है कि कमी के रुझान के बारे में अप्रैल में जिन खतरात की निशानदेही की गई थी उनमें कई अब सामने आ चुके हैं। इनमें से पहला तवक्को से ज्यादा बढ़ती हुई अफरात ज़र की शरह खास तौर से अमरीका और बड़े यूरोपीय मुल्कों में और दूसरे चीन में तवक्को से कहीं ज्यादा सुस्त रवी हैं। पाकिस्तान में करेंसी में मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी है और बुध के रोज एक ही दिन में इसमें मजीद 1.31% कमी देखी गई। पाकिस्तानी रुपए में 4 माह से भी कम अरसे में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 55 रुपए की गिरावट देखी जा चुकी है। अगरचे पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से जल्द ही $1.2 बिलियन मिलने की उम्मीद है, जिससे आने वाले हफ्तों में मुल्क की करेंसी और बॉन्ड्स पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन बरतानिया में मुकीम मारूफ माहिर इक़्तिसादियात यूसुफ नज़र का कहना है कि पाकिस्तान के पास माशी बहरान से निमटने के लिए महदूद ऑप्शंस हैं और वो मकामी और आलमी सतह पर जारी इक़्तिसादी तूफान की जद में दिखाई देता है और पाकिस्तान की माशी मुश्किलात मुल्क में जारी सियासी बहरान की वजह से मजीद बढ़ गई हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे की बड़ी वजह बन रहा है और हुकूमत जारी खातों यानी करंट अकाउंट के खसारे को रोकने के लिए दरामदाद की हौसला शिकनी कर रही है। पाकिस्तानी उलमा के वफ्द ने मंगल के रोज काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मुफ्ती तकी उस्मानी और बाज़ दीगर पाकिस्तानी उलमा ने काबुल में पाकिस्तानी तालिबान के रहनुमा नूर वली महसूद से मुलाकात की। ताहम उस्मानी पाकिस्तानी तालिबान को पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ नरम करने पर कायल नहीं कर सके। इसी दौरान मुफ्ती तकी उस्मानी और पाकिस्तानी उलमा के वफ्द के कुछ दीगर अरकान ने तालिबान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मुलाकात की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज शाया होने वाली एक नई रिपोर्ट में बताया है कि अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों की जिंदगियां तालिबान के इंसानी हकूक़ के खिलाफ क्रैकडाउन की वजह से तबाह हो रही हैं। अगस्त 2021 में मुल्क का कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान ने ख़वातीन और लड़कियों की तालीम, काम और आज़ादाना नकलो हरकत के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की। घरेलू तशद्दुद से बचने वालों के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के निज़ाम को भी ख़त्म कर दिया। इम्तियाजी कवानीन की मामूली खिलाफ वर्जियों पर ख़वातीन और लड़कियों को हिरासत में लिया गया और अफगानिस्तान में बच्चों, कम उम्री और जबरी शादियों की शरह में इजाफे में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट डेथ इन स्लो मोशन विमेन एंड गर्ल्स अंडर तालिबान रूल में यह भी बताया गया है कि किस तरह इन जालिमाना कवानीन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाली खवातीन को धमकियां दी गईं, गिरफ्तार किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। अमेरिका की खुसूसी एलची रीना अमीरी का कहना है कि वो आज बुध के रोज ताशकंद में होने वाले अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगी। उन्होंने सिलसिलावार ट्वीट्स में इजलास में शिरकत न करने की वजह बताए बगैर अपने साथियों को तालिबान के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने सिलसिलावार ट्वीट्स में बताया कि वो और उनकी टीम बुध के रोज तालिबान के वफ़द से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में यह भी कहा कि एक सीनियर अमरीकी इंटर एजेंसी टीम मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के मसाइल के हवाले से तालिबान और अफगान टेक्नोक्रेट्स के साथ अमली राबते जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी बैरूनी मुल्क को लीडरों का इंतखाब नहीं करना चाहिए या अफगानों पर कोई तरीक़ेकार मुसल्लत नहीं करना चाहिए। ताहम अमरीका अफगान अवाम और उनके बच्चों के रोशन और जामे मुस्तकबिल के हवाले से शराकतदारों के साथ बातचीत में शामिल होने को तैयार है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने इत्तला दी है कि कल रात जलालाबाद जिला 4 में दाइश के 3 अफराद मारे गए जबकि 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में कहा कि ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद फौजी गाड़ियां और असले पर कब्जा किया गया। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने ताशकंद कॉन्फ्रेंस के आखिरी इजलास में बताया कि दाइश खुरासान से मुंसलिक 1800 अफराद बगराम और पुलिस की जेलों में थे, जिन्हें तालिबान के काबुल में दाखिल होने से पहले आज़ाद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 11 महीनों में तालिबान ISIS-K के इन्हीं फ़ाल कारकुनों को गिरफ्तार करने की कोशिश में है।
बांग्लादेश में मंगल के रोज 8 तरक्की पजीर ममालिक के कारोबारी रहनुमाओं और ओहदेदारों के इजलास में बताया गया कि गैर मुल्की करेंसी के गिरते हुए ज़खायर, तवानाई के बढ़ते हुए बहरान और सप्लाई चेन में रुकावटों पर काबू पाने के लिए उनके दरमियान मजीद ताउन की ज़रूरत है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक D8 के बैनर तले मिस्र, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश के नुमाइंदे या तरक्की पजीर 8 ममालिक अपने गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर की कमजोरियों को दूर करने के लिए मुतबादिल तिजारती फाइनेंसिंग जैसे क्रॉस करेंसी स्वैप, वाटर और ब्लॉक चेन पर तबादला ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर बांग्लादेश के वजीर खारजा AK अब्दुल मोमिन ने कहा कि ये ग्रुप अपने मेंबर ममालिक के दरमियान $5 ट्रिलियन की मजमूई मईशत के साथ एक आज़ाद तिजारती मुआहदे को नाफिज करने के लिए काम कर रहा है, जबकि तिजारत के हजम को भी बढ़ाया जा रहा है। मुंतज़मीन ने कहा कि D8 ग्रुप के शुरका ईरान और नाइजीरिया समेत दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाले ममालिक के साथ तवानाई की सिक्योरिटी को बढ़ाने के तरीके भी तलाश कर रहे हैं। बांग्लादेश 160 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल मुल्क और दुनिया की 41वीं सबसे बड़ी मईशत ने दरामदात की लागत पर दबाव को कम करने के लिए डीजल से चलने वाले पावर प्लांट्स में काम को मुअत्तल कर दिया, जबकि मुल्क के मरकजी बैंक ने बैंकों में डॉलर की किल्लत की वजह से लग्जरी अशिया की दरामदात को कम करने के लिए भी इक़दामात किए। D8 का क़याम 1997 में इस्तंबुल में किया गया था ताकि इक़्तिसादी ताउन में शामिल होकर आलमी मईशत में रुकन ममालिक की पोजीशन को बेहतर बनाया जा सके। इराक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एक हंगामी मीटिंग को बताया कि तुर्की और इराक दोनों इराक के शुमाली कुर्दिस्तान खित्ते में तोपखाने के हमले की मुश्तरका तहकीकात के लिए तैयार हैं, जिसमें 9 इराकी सयाह मारे गए थे और 33 दूसरे जख्मी हुए। इराक ने 20 जुलाई के इस हमले का इल्ज़ाम तुर्की पर आयद किया, जबकि अन्करा इसकी तरदीद करता है। ये थी वो खबरें जो हमने फेसबुक पर आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, YouTube और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पेश कर दिया जाता है। आप हमारे इन बुलेटिन्स को सुनते हैं, इन पर अपनी राय का इजहार करते हैं और इनको शेयर भी करते हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। बहज़ जिलानी इजाज़त चाहती है। इस बुलेटिन में मेरे साथ कैमरामैन थे असफर इमाम और एडिटर कमर अब्बास जाफरी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।